हाय वर्गो, वेलकम टू योर रीडिंग। तो ये है आपकी सन साइन और मून साइन बेस्ड रीडिंग नेक्स्ट 7 डेज़ के लिए। ओके, लेट्स सी नेक्स्ट 7 डेज़ के लिए आपको क्या पता होना चाहिए। थैंक यू। We have number 4, sexuality, Virgo. वर्गो नेक्स्ट 7 डेज़ में you're not feeling sorry for yourself, you know. आप एक ऐसी डिटर्मिन्ड सेल्फ में आ रहे हो जहां पर कह रहे हो कि यू नो व्हाट, आई एम नॉट सॉरी फॉर माई सेल्फ, व्हाई शुड आई एम नॉट अ विक्टिम, आई एम नॉट अ विक्टिम। जैसे आप कह रहे हो कि बहुत हो गया अपने लिए एक ऐसी कहानी को जो मैंने नरेट किया अभी तक कि मैं एक बेचारा हूं, मैं एक बेचारी हूं। यू नो व्हाट, नो, यू नो व्हाट, नो। एक बहुत डिटर्मिन्ड सेल्फ है, अनअपोलोजेटिकली, जैसे कोई कह रहा है कि मैं अपनी लाइफ को जी रहा हूं, ये मेरी चॉइसेस हैं, ये मेरे डिसीजंस हैं। यू लाइक इट, यू लाइक इट, यू डोंट लाइक इट, यू डोंट लाइक इट, दैट्स नॉट माई इशू। अगर तुम्हें मेरी कोई चीज़ पसंद नहीं है तो जैसे यहाँ पर एक अगेन शब्द यहाँ पर बार बार आपके लिए आ रहा है, डिटर्मिन्ड सेल्फ। और आप जैसे खुद के लिए अब आप सॉरी नहीं हो, खुद की लाइफ के लिए सॉरी नहीं हो, क्योंकि जैसे आप क्वेश्चन कर रहे हो, आप कह रहे हो क्यों, वाई शुड आई। एक ऐसी साइड है आपकी जो अभी तक आपने ढक कर रखी थी, या आपसे रिजेक्ट कर रहे थे, या आप इसे ओन नहीं कर रहे थे। आप कह रहे कि नो, दिस इज़ नॉट नाइस, यू नो, गुड गर्ल्स ऐसा नहीं करती, गुड बॉयज़ ऐसा नहीं करते, यू नो, ऐसे ऐसे नहीं कि जैसे किसी ने किसी को प्रोग्राम किया हो कि यू नो ये सही है और ये गलत है। लेकिन जैसे ये कार्ड कह रहा है कि मैं अपने सच को, मैं अपने सही और गलत को खुद डिस्कवर करूँगा। और जैसे नेक्स्ट 7 डेज़ में जैसे कोई कह रहा है कि हाँ, मैंने अपने सही और गलत को डिस्कवर कर लिया, अब आप मुझे मत बताओ कि सही क्या है गलत क्या है। आई नो कि सही क्या है गलत क्या है, एंड दैट इज़ वाई ये मेरी चॉइस है, ये मेरा डिसीजन है। अनअपोलोजेटिकली आई एम गोना लिव माई लाइफ। बहुत डिटर्मिन्ड सेल्फ है ये, बहुत डिटर्मिन्ड। ये एक ऐसी ऊर्जा है कि जो ठान ले उसे कर ले, निश्चय कर अपनी जीत करो। ये एक ऐसी सेल्फ है आपकी। नेक्स्ट 7 डेज से अगर आपने कुछ चीज़ ठान ली कि मुझे ये चीज़ चाहिए, मुझे ये चीज़ करनी है, मुझे हासिल करनी है, अकम्प्लिश करनी है, मुझे इस एम्बिशन को पूरा करना है, मार्क माई वर्ड्स वर्गो, आप उसे कर कर ही दम लोगे। ये अनस्टॉपेबल एनर्जी है, अनस्टॉपेबल। क्यों? क्योंकि ये डिटर्मिन सेल्फ है। ठान लिया तो ठान लिया, कोई दीवार, कोई पर्सन इसे नहीं रोक सकता। क्योंकि यहाँ पर ये जो विक्टिम कॉन्शियसनेस है कि मैं बेचारा हूँ, मैं बेचारी हूँ, मेरे साथ ये हुआ, आप कह रहे हो कि ओके, आई एम डन इस नैरेटिव के साथ, इस स्टोरी के साथ, आई एम डन। सो व्हाट, किसकी लाइफ में दुख नहीं है? कब तक इस नैरेटिव को जीते रहें? दिस इज समथिंग एल्स वर्गो। मैं बहुत रेयरली वर्गोस मेरे फेवरेट्स हैं, मैं अक्सर इस चीज़ को टाइम टू टाइम एक्सप्रेस करती रही हूँ, और मुझे कभी कभी हेट भी मिलती है इस चीज़ के लिए एज अ टैरो रीडर। बाकी साइंस बोलते हैं कि आप एज अ टैरो रीडर आप कैसे बोल सकते हो कि वर्गो ही आपके फेवरेट हैं, बाकियों का क्या, आपके तो सारे फेवरेट होने चाहिए। आई एम नॉट सेइंग कि मैं जब ये कह रही होती हूँ कि वर्गो मेरे फेवरेट है, मैं कह रही हूँ कि मुझे बाकी साइन से हेट है। नो, मुझे वो भी उतने ही प्यारे हैं, बट मेरे 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 मन में स्पेशल एक जगह है वर्गोस के लिए। इट्स जस्ट कि ये जो डिज़ाइन है इस एस्ट्रोलॉजिकल, इस ज़ोडिएक साइन का जो डिज़ाइन है, जब आप स्टडी करते हो वर्गो को, वर्गो बहुत इम्पॉर्टेंट है।
डे टू डे लाइफ की वर्गो की जो एनर्जी है बहुत ऑर्गेनाइज्ड है, और ऑर्गेनाइज्ड एनर्जी बहुत इंपॉर्टेंट है सक्सेसफुल बनने के लिए, मंकी माइंड पर विजय हासिल करने के लिए, सिंपल चॉइसेस के लिए, कैरेक्टर बिल्डिंग के लिए, प्रोफेशनल लाइफ के लिए, रिलेशनशिप्स के लिए, फैमिली इस्टेब्लिशमेंट के लिए वर्गो बहुत इंपॉर्टेंट है। और मैं डेफिनेटली इस चीज़ को मानती हूँ कि वर्गो का मेरे ऊपर बहुत इन्फ्लुएंस भी है। I'm very happy to see this card for you, Virgo. For real, like I'm very, very happy for you. This is nice. You see, यहाँ किंग कोबरा है। किंग कोबरा फाइट करने वाला स्नेक नहीं है, लेकिन ये इकलौता स्नेक है जो फाइट कर सकता है। खूबी देखिए, ये अमूमन बहुत पीसफुल क्रिएचर्स हैं। आप इनके साथ पंगा ना लो तो ये कुछ नहीं कहेंगे, ये ऐसे जाकर किसी को काटते फिरते नहीं है, राइट। लेकिन जब किंग कोबरा फाइट के लिए रेडी हो जाए, यू नो कि कुछ तो यहाँ पर बटन दबाया है किसी ने। किंग कोबरा फिर डरता नहीं कि क्या है उसके सामने। हाथी आए, जिराफ आए, शेर आए, कुछ आए, वो नहीं डरेगा, वो फाइट के लिए रेडी है। एंड आई थिंक आप यहाँ पर फाइट के लिए रेडी हो। वट एवर इट इज, वर्गो, यू आर सेइंग कि ओके, यू नो व्हाट, डिटर्मिन सेल्फ। ओके, मैं अपनी डिटर्मिन सेल्फ को इंट्रोड्यूस करता हूँ या करती हूँ। वेरी इंस्पायरिंग। We have the Fool card, we have the Seven of Swords, and we have the High Priestess. कुछ स्नीकी लोगों से आपका पाला पड़ेगा नेक्स्ट 7 डेज में। कुछ ऐसे लोग जो अमूमन बाकियों को बेवकूफ़ बना पाते हैं, और उन्हें घमंड भी है इस चीज़ का कि कैसे उन्होंने बाकियों को बेवकूफ़ बना दिया। लेकिन जैसे ही उनका आपके साथ पाला पड़ेगा, उनका ये भ्रम भी टूटेगा। वो जो इस भ्रम में जी रहे हैं, तो आप लॉ ऑफ कर्मा का काम कर रहे हो नेक्स्ट 7 डेज में। आप ऐसे लोग जिन्हें उनका कर्मा मिलना चाहिए, आप उनके लिए मतलब ऐसे स्पेस क्रिएट कर रहे हो, या कह लीजिए आप कारण बन रहे हो लोगों को उनका कर्मा मिलने का। आप लॉ ऑफ कर्मा की भूमिका में हो नेक्स्ट 7 डेज में। अमूमन जो स्पिरिचुअलिटी में भी चीज़ें सिखाई जाती हैं, फॉरगिव करो, सरेंडर करो, फेथ रखो। आई एम नॉट सेइंग कि ये क्लीशे बातें हैं। एज अ टैरो रीडर, एज अ हीलर, एज अ स्पिरिचुअल टीचर, मैं इन सब चीज़ों को खुद प्रीच करती हूँ। बट इन योर केस you're चैलेंजिंग इट। you're लाइक कि ओके, क्या मुझे सच में फॉरगिव करने की ज़रूरत है? अगर मुझे पीस चाहिए, अगर मुझे मूव ऑन करना है, डू आई रियली हैव टू डू इट? क्या कोई और रास्ता है? सो आप सिंपली सुन नहीं रहे बातों को, आप क्वेश्चन भी कर रहे हो, विच इज़ ब्यूटिफुल। आई थिंक स्पिरिचुअल जर्नी में एक ऐसी स्टेज का आना जहाँ पर हम क्वेश्चन करें। क्वेश्चन करना बहुत इंपॉर्टेंट है। मैं पहले भी इन चीज़ों की बहुत बातें कर चुकी हूँ अपनी रीडिंग्स में। मुझे बहुत सारे लोग बेवकूफ़ भी बोलते हैं कभी कभी इन चीज़ों के लिए। वो कहते हैं कि रीडिंग करने आई है ना, तो रीडिंग कर। आई थिंक मैं उन ऐसी जो ऑडियंस है, मैं उनको भी गलत नहीं बोलती हूँ। आई थिंक टैरो को कभी प्रेजेंट ही नहीं किया गया इस तरीके से। टैरो में बहुत फिक्स्ड बातें ज़्यादातर बोली गई हैं। 7 ऑफ हो जाए तो ये होने वाला है, फुल आ जाए तो न्यू बिगनिंग होने वाली है, हाई प्रेजेंस आपकी इंट्यूशन बढ़ने वाली है। टैरो को सही, या कह लीजिए टैरो को ये अलग पहचान नहीं मिल पाई, और इस वजह से ज़्यादातर जो ऑडियंस हैं वो फिक्स्ड मैसेजेस सुनना ही पसंद करती हैं, और जब उन्हें रीडिंग्स में वो नहीं दिखता तो वो चैलेंज करती हैं टैरो रीडर को। बट एज अ टैरो रीडर मैं उनके पर्सपेक्टिव को समझती हूँ। पर एट द सेम टाइम मैं ये भी कहना पसंद करती हूँ कि क्योंकि मैं इस पर्सपेक्टिव को देख पाती हूँ टैरो में, तो ये मेरा कर्तव्य बन जाता है कि मैं इन चीज़ों को डिस्कस भी करूँ। ओके, एंड आई एम सॉरी इफ अगर ये आपके साथ मेरा स्टाइल टैरो को रीड करने का रेजोनेट नहीं होता। आई एम रियली सॉरी, एंड आई होप कि आपको अपना टैरो रीडर मिले, आपको अपना ट्राइब मिले। बट दिस इज़ व्हाट आई डू।
ओके, दिस इज़ हाउ आई रीड कार्ड्स, मैं यही टीच भी करती हूँ। बट एनीवेज, यहाँ पर you're questioning everything, Virgo, which is beautiful, isn't it? कि मैं क्यों forgive करूँ? अगर मुझे बार बार मैसेज मिल रहा है, ओ यू हैव टू forgive, you have to forgive yourself, you have to forgive others if you want peace and harmony in your life, but why only forgiveness? मैं क्या कुछ और नहीं कर सकती? और कौन से पाथ है मेरे लिए, और कौन से रास्ते हैं मेरे लिए? आप एक अलग पर्सपेक्टिव से चीज़ों को देख रहे हो, सोच रहे हो, विच इज़ अगेन आई थिंक इट्स वेरी इंस्पायरिंग। मैं ये शब्द यूज़ करना पसंद करूँगी, इट्स वेरी इंस्पायरिंग, क्योंकि ये आपको भीड़ से थोड़ी सी हटकर जगह देता है, ये आपको थोड़ा भीड़ से अलग करता है। वही चीज़ आई थिंक मेरे साथ बहुत कम लोग, या जो गिने चुने लोग हैं, वो इसीलिए रेजोनेट भी कर पाते हैं क्योंकि मैं थोड़ी सी भीड़ से हटकर बात बोलती हूँ टैरो के बारे में। वो कुछ लोगों को अच्छा लगता है, कुछ लोगों को अच्छा नहीं लगता, एंड इट्स टोटली फाइन। ड्वालिटी है तो दोनों चीज़ें ही होंगी। नाइट ऑफ वॉन्ड्स, या अगेन रिपीटिंग मैसेजेस, देखने का, सोचने का नया नज़रिया, जैसी दृष्टि वैसी सृष्टि। आप अलग ढंग से सोच रहे हो नेक्स्ट 7 days में। दिस इज योर हाईलाइट, ओके। ऑलराइट वर्गो, दिस इज योर रीडिंग। होपफुली यू गॉट सम insights, some answers. Please let me know in the comment section below, okay? And also please like the video. ऐसी रीडिंग्स को लाइक अमूमन लोग नहीं करेंगे, तो जिनके साथ रेजोनेट हुई है, जो मेरे काम के साथ रेजोनेट होते हैं, मेरी कला के साथ रेजोनेट होते हैं, आपकी जिम्मेदारी बन जाती है कि आप ज़रूर लाइक करें, ओके? क्योंकि वो अप्रिसिएशन फिर मुझे दिखती है। लाइक बटन मैं देख सकती हूँ ना, लाइक बटन देखने से मुझे पता चलता है कि ओके, यू नो व्हाट, मैं सही पाथ पे हूँ, ओके, मैं अपनी कला के साथ सही आगे बढ़ रही हूँ। सो प्लीज़ लाइक द वीडियो, और बाकियों के साथ भी, जिसके साथ भी आपका मन करे उसके साथ आप शेयर कीजिए। पर्सनल रीडिंग के लिए वेबसाइट पर जाइए और नेक्स्ट रीडिंग तक मेरा वेट कीजिए, ओके? टेक केयर, बाय।